शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान। आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह के राम राम, राधे साधे सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करता हूं सारे प्यारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कल आपको पता है मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उम्मीद करूँगा आप सब बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी। आज कुछ नए बच्चे भी आए होंगे जो उस वीडियो को देख के आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको यही करना है, विश्वास रखना अपने आप पे और मेरे पे, और एक ही एग्जाम की तैयारी करनी, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यानी कि इससे पहले प्यारे बच्चों 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 8, ठीक है ना, 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। किसी भी बच्चे ने नहीं देखे तो देख लेना, पीछे की क्लासेस जरूर देखा करो, क्योंकि प्यारे बच्चों इस क्लास के अंदर हम वही क्वेश्चंस करते हैं जो एसएससी ने कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। और एसएससी का रवैया क्या रहता है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करती है, ठीक। चलिए, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, पीछे की क्लास जरूर देख के आना, क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं है कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट करता हूं। क्या होगा, अब क्वेश्चंस लिमिटेड है प्रीवियस ईयर के, वो हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग होते हैं। तो एक बार अलग अलग प्रैक्टिस सेट करोगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप रूबरू होगे ना, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो सबके पास में। फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान देना है, सेशन डेली सुबह कितने बजे होता है प्यारे बच्चों? 9 बजे रहता है। 9 बजे ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो भी बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ की तैयारी करते हैं। चलिए, फिर बिना किसी देरी के आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो आंसर कीजिए सारे प्यारे बच्चे। सारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर देंगे। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो। सी हैज कंसीडर्ड वन ऑफ अ बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों एरर का क्वेश्चन है, एरर का। जल्दी से देखो एक बार इस क्वेश्चन में क्या गलती आप लोगों को लग रही है, क्या गलती आप लोगों को लग रही है, जल्दी से बताओ। सी हैज कंसीडर्ड वन ऑफ अ बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। देखो तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो जरा क्या आएगा यहाँ पे, सी हैज कंसीडर्ड वन ऑफ अ बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। बहुत बढ़िया, शाबाश, करो आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे भाई। आंसर जरूर करना है। जो भी क्वेश्चन आपके लिए नया होगा उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक। ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द आता है। द बेस्ट आपने सुना होगा, है ना, द बेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। ए पार्ट में एरर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। एडवेंट का सिनोनिम बताना है। ध्यान देना मेरे भाई, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना है। जो भी मैं बातें बता रहा हूं आपको, कि अगर आपसे सिनोनिम पूछा है तो इसका मतलब आपको बताना सिमिलर मीनिंग। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग बताना, सिमिलर मीनिंग, ठीक। एडवेंट का सिमिलर मीनिंग बताओ। एडवेंट का मतलब क्या होता है, उसका सिमिलर मीनिंग बताएंगे सारे प्यारे बच्चे। एडवेंट का मतलब क्या होता है और उसका सारे प्यारे बच्चे सिमिलर मीनिंग बताएंगे। एडवेंट का मतलब क्या होगा? पर्पस होगा, डिपार्चर होगा, अराइवल होगा, कि टर्न होगा, क्या होगा? एक बार फटाफट से बताओ, एडवेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताओ, शाबाश। चलो चलो करो आंसर, शाबाश। एडवेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? पर्पज होगा, उद्देश्य। डिपार्चर होगा, डिपार्चर का मतलब कहीं से लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद अराइवल होगा या टर्न होगा। ध्यान देना, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। एडवेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अराइवल होता है, अराइवल। ध्यान देना इस बात का, एडवेंट का मतलब अराइवल होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलोस का मतलब क्या होता है? कैलोस।
कैलोस एक वर्ड है जिसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना यानी कि सिनोनिम बताना है। कैलोस का मतलब क्या होगा? ब्रूटल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, लार्ज होगा कि ह्यूमन होगा? जल्दी बताओ। कैलोस बहुत कॉमन वर्ड है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैलोस वेरी वेरी कॉमन वर्ड है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान वर्ड है और आप लोगों ने जरूर एक दो बार तो सुना ही होगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो पक्का सुना होगा। ठीक, चलिए अब जल्दी से बताओ कैलोस का मतलब क्या होता है? कैलोस, कैलोस का मतलब क्या होगा? फटाफट से आंसर करो। ब्रूटल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, लार्ज होगा कि ह्यूमन होगा? बताओ बताओ शाबाश। करो आंसर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ह्यूमन का मतलब होता है काइंड। काइंड जो होता है, जो हम्बल होता है, जिसके अंदर दया भाव होती है ना, जो जेनरस होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। वो कौन होता है प्यारे बच्चों? ह्यूमन होता है। काटा मारो। लार्ज का मतलब बड़ा, प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम करेगा। कैलोस का मतलब होता है निर्दयी, जो कि ब्रूटल होता है। ब्रूटल का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? निर्दयी, जिसके अंदर दया भाव नहीं होता, दया भाव नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ए। लगाएंगे निशान और आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना प्यारे बच्चों, एंटोनिम पूछा है। अब क्या पूछा है प्यारे बच्चों? एंटोनिम। और एंटोनिम बोले तो क्या बताना? आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट मीनिंग, ठीक, ऑपोजिट मीनिंग बताएंगे। आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट मीनिंग उल्टा बताना है, उल्टा। आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? चलो बताओ। आउटस्टैंडिंग हट के कुछ, अद्भुत, जबरदस्त, है ना? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका उल्टा क्या होगा? एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग तो मेरे भाई इसका सिनोनिम लगा लो, जो सरप्राइजिंग हो, जो आपको सरप्राइज कर दे, जो सरप्राइजिंग हो वो एस्टाउंडिंग होता है। रिमार्केबल ये भी बहुत अच्छा होता है। ऑनेस्ट ईमानदार, काटा मारो। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंपल होता है, साधारण सा, सिंपल सा, साधारण सा। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी होगा बी। चलिए निशान लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का एंटोनिम बताओ। फ्लीटिंग का एंटोनिम बताएंगे सारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। फ्लीटिंग का एंटोनिम बताना, उल्टा। फ्लीटिंग का उल्टा बताना, फ्लीटिंग का उल्टा। जल्दी से बताओ, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लीटिंग का एंटोनिम बताएंगे सारे प्यारे बच्चे। फ्लीटिंग का एंटोनिम क्या होगा? पासिंग होगा, फीबल होगा, ब्रीफ होगा कि लास्टिंग होगा? क्या होगा? जल्दी से बताओ। फ्लीटिंग। करो करो आंसर, शाबाश। फ्लीटिंग का एंटोनिम क्या होगा? ध्यान देना प्यारे बच्चों, फ्लीटिंग होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ट्रांसिएंट भी बोल सकते हो उसको। ट्रांसिएंट मतलब जो शॉर्ट समय के लिए रहता है, जो पल भर के लिए रहता है मेरे पास, ट्रांसिएंट, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पासिंग नहीं भैया। फीबल का मतलब होता है कमजोर, जो वीक होता है प्यारे बच्चों, वीक होता है, ठीक है, काटा मारो। ब्रीफ का मतलब कंसाइज, समराइज, ठीक है। लास्टिंग का मतलब होता है जो लंबा चलता है। लास्टिंग का मतलब क्या होगा? जो लंबा चलेगा। इटरनल भी बोल सकते हो इसको। इसको क्या बोल सकते हो? इटरनल भी बोल सकते हो, इटरनल। इटरनल भी बोल सकते हो, ठीक, जो लंबा चलता है, जो लंबा चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी लगाएंगे निशान, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? बताओ तो शाबाश, क्या कहलाएगा? हाँ, बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? साइकोलॉजी कहलाएगा, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजियोलॉजी या जेनियोलॉजी? बताओ क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ शाबाश, क्या कहलाएगा? जेनियोलॉजी, फिजियोलॉजी, क्या कहलाएगा? बताओ बताओ। जेनियोलॉजी क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई फैमिली है, मान लो कोई फैमिली है, कोई परिवार है, उस परिवार के पास्ट और प्रेजेंट मेंबर्स के बारे में अध्ययन करना। पास्ट और प्रेजेंट मेंबर्स के बारे में, क्या मेंबर्स के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जेनियोलॉजी। उसके बाद में फिजियोलॉजी, उसके बाद में साइकोलॉजी, आपको पता ही है प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी मतलब माइंड का अध्ययन करना। एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स वगैरह। ध्यान देना प्यारे बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ये होगा बॉडी फंक्शंस। फिजियो, फिजियोथेरेपी नहीं करवाई उसमें। फिजियो, फिजियो किससे रिलेटेड होता है? बॉडी फंक्शन से तो रिलेटेड होता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग डेमेंटिया ब्रॉट अबाउट बाय ओल्ड एज। बताओ तो शाबाश, उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे सारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे सारे प्यारे बच्चे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। जो पर्सन होता है, जो मेरे भाई डिमेंटिया, डिमेंटिया का मतलब होता है जैसे याददाश्त वगैरह कमजोर हो जाती है ना बुढ़ापे में, जैसे जैसे एज बढ़ती है याददाश्त, चीजों को याद नहीं रख पाते, वो बीमारी होती है, हो जाती है ना प्यारे बच्चों। तो ओल्ड एज में वो क्या हो जाता है, उसको क्या कहते हैं बताओ?
जिसकी याददाश्त कमजोर होती है, सेनाइल कहेंगे, सेंटिनल कहेंगे, प्राइमल कहेंगे कि प्रिमिटिव कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ फटाफट से बताएंगे सारे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे ध्यान देना, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सेनाइल कहेंगे, सेनाइल। ठीक, सेंटिनल का, हाँ सेनाइल कहेंगे, सेनाइल। सेंटिनल का मतलब होता है गार्ड, जो किसी चीज से बचाता है, जो किसी चीज से आपकी रक्षा करता है, ठीक है ना। प्रिमिटिव प्राचीन होता है, एंशिएंट होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा ए। जिसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जो चीजों को याद नहीं रख पाता, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेनाइल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेनाइल। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होगा। ये ईडीएम है प्यारे बच्चों, हाई एंड ड्राई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडीएम है प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो सीजीएल 2023 में पूछा गया। हाई एंड ड्राई ईडीएम का मतलब क्या होगा, हाई एंड ड्राई ईडीएम का मतलब क्या होगा, फटाफट से बताओ। हाई एंड ड्राई ईडीएम का मतलब क्या होगा, अबंडेंट होगा, ओकेजनली होगा, परप्लेक्स्ड होगा कि फेल्ड होगा, क्या होगा यहाँ पे बताओ। अबंडेंट का मतलब किसी को त्याग देना, ओकेजनली मतलब अवसरों पे, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कंफ्यूज्ड, और फेल का मतलब फेल हो जाना। बताओ अब क्या आएगा, हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, बताओ फटाफट से, हाई एंड ड्राई का मतलब बताओ शाबाश, ध्यान देना। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है प्यारे बच्चों अबंडन, यानी कि किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। अबंडन इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द होल बॉल ऑफ वैक्स, वैक्स की पूरी एक बॉल, उसको क्या कहेंगे, द होल बॉल ऑफ वैक्स, क्या कहेंगे उसको, एवरीथिंग कहेंगे, सगेसियस कहेंगे, मीगर कहेंगे कि कंप्लीट डिजास्टर कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, जल्दी बताओ शाबाश। बताओ शाबाश फटाफट से, क्या कहेंगे उसको, बताओ बताओ क्या कहेंगे। एवरीथिंग कहेंगे, सगेसियस का मतलब होता है हेल्पफुल, हेल्दी बोल सकते हो। मीगर का मतलब होता है कम, स्कैंटी बोल सकते हो, और कंप्लीट डिजास्टर आपको पता ही है। तो ध्यान देना, होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब होता है एवरीथिंग, मतलब सारी चीजें आगे, उसमें एवरीथिंग, सारी चीजें आगे, उसके अंदर सारी चीजें आगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये भी एरर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेस्ट के तौर पे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों को टेस्ट के तौर पे दे रहा हूं, चलिए आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स ओवुलेट ओनली व्हेन दे मेट, बताओ क्या आएगा। मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स ओवुलेट ओनली व्हेन दे मेट, बताओ शाबाश क्या आएगा। बताओ बताओ जल्दी से क्या आएगा, करो करो आंसर। ये कह रहा कि बहुत सारी जो फीमेल मैमल्स होती हैं, चाहे उसमें रैबिट्स हो गया, कैट्स हो गए, वो ओवुलेट करते हैं कब, जब वो मेटिंग करते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनती है ना तब। बताओ शाबाश क्या होगा। कोई एरर लग रहा है क्या, एरर लग रहा है क्या आपको। देखो इसका सब्जेक्ट कौन है प्यारे बच्चों, मैनी फीमेल मैमल्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। ये नो एरर था, नो एरर था, नो एरर वाले सही है, नो एरर वाले। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो भी CHSL CGL CPO की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए बैच चलाया जा रहा है संकल्प बैच 2.0, जिसकी फीस मात्र 500 रुपये, मात्र 500 रुपये में पूरा का पूरा आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर लाइव क्लासेस चल रही हैं प्यारे बच्चों पिछले 4 मार्च से, मतलब 4 मार्च से लाइव क्लास चल रही हैं। तो अभी तक जो इस बैच से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, बहुत बेहतरीन बैच है, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11, सैम न्यू हु दोज पीपल वर द फिगर इन फ्रंट वॉज डैश हिज कजन, बताओ शाबाश, बताओ क्या आएगा। कि सैम उन लोगों को जानता है, द फिगर इन फ्रंट वॉज, जो फिगर उसके, मतलब कि जो उस चेहरा किसके सामने आ रहा था, मतलब कजिन के सामने आ रहा था, बताओ क्या आएगा, बताओ 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 क्या आएगा। सैम न्यू हु दोज पीपल वर द फिगर इन फ्रंट वॉज डैश इज कजन, बाय मिस्टेक, एट मिस्टेक, अनमिस्टेकेबली या मिस्टेकन ऑफ, क्या आएगा जल्दी से बताओ। क्या आएगा फटाफट से बताओ क्या आएगा। हाँ ध्यान देना प्यारे बच्चों, वर्ब के लिए आता है एडवर्ब, वर्ब के लिए आता है एडवर्ब, और एडवर्ब इनमें से क्या होगा, अनमिस्टेकेबली होगा, अनमिस्टेकेबली। वर्ब के लिए आने वाला कौन होता है, एडवर्ब, वर्ब के लिए आने वाला एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब LY वाला होता है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते। क्वेश्चन नंबर 12, पार्टिसिपेट इन अ मॉक इंटरव्यू टू प्रिपेयर फॉर डैश ऑन योर फीट एंड फॉर्मुलेटिंग आंसर्स अंडर प्रेशर, बताओ क्या आएगा। पार्टिसिपेट इन अ मॉक इंटरव्यू, पार्टिसिपेट करो एक मॉक इंटरव्यू में, टू प्रिपेयर फॉर डैश
ऑन योर फीट, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े होके आप अपने डैश कर सको और फॉर्मुलेट कर सको आंसर्स को, प्रेशर में भी आंसर को फॉर्मुलेट कर सको। बताओ ब्लॉक कर्स को क्या, कर्स को, बिल्डिंग कर्स को कि थिंक कर्स को, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि पार्टिसिपेट करो एक मॉक इंटरव्यू में, जिससे क्या होगा आप प्रिपेयर हो जाओगे, आप सोच पाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, मतलब सोच पाओगे, किसी दूसरे की आपको जरूरत नहीं होगी, और आप अंडर प्रेशर भी आंसर देना सीख जाओगे, अंडर प्रेशर भी आंसर देना सीख जाओगे। ठीक, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। द ड्रेस इज टू टाइट्स अराउंड द वेस्ट, जो ड्रेस है वो वेस्ट के अराउंड बहुत ज्यादा टाइट है। बताओ क्या आएगा इसका, टू टाइट्स लिख रखा है, देखो तो जरा टू टाइट्स होता है क्या, टू टाइट्स यहां पे लिखा हुआ है, देखो तो एक बार टू टाइट्स होता है क्या। द ड्रेस इज टू टाइट्स अराउंड द वेस्ट, बताओ क्या आएगा, टू टाइटली आएगा, नो इंप्रूवमेंट, टू टाइटेस्ट आएगा या टू टाइट आएगा, क्या आएगा बताओ, टू टाइट आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ शाबाश, ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या आएगा, टू टाइट्स नहीं आएगा, टू टाइट होगा। जिन्होंने भी आंसर डी किया है वो सारे के सारे सही हैं, डी वाले सारे के सारे सही, डी वाले सारे के सारे सही। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक जरूर कर देना और ध्यान देना, सेशन को पूरा देखा करो। आप ये मत सोचा करो कि कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, अपने लिए पढ़ना, रिजल्ट के लिए पढ़ना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइव 2 blocks एंड टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट्स, बताओ क्या आएगा, बताओ शाबाश क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ड्राइव 2 blocks एंड टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट, ये कह रहा है कि हाँ, जो 2 ब्लॉक्स कुछ बने हुए होंगे तो कह रहा है वहां तक ड्राइव करो और उसके बाद में राइट टर्न कर जाना ट्रैफिक लाइट्स पे। बताओ क्या दिक्कत लग रही है आपको, टर्न राइट इन ट्रैफिक लाइट कि एट ट्रैफिक लाइट, ध्यान देना प्यारे बच्चों, एट ट्रैफिक लाइट ही होता है, और टर्न राइट इसमें क्या गड़बड़ है भाई, इधर ड्राइव लिखा हुआ तो इधर टर्न लिखा हुआ, टर्न किधर करना, राइट टर्न करना है। नो इंप्रूवमेंट थी, किसी बच्चे ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे भाई, किसी बच्चे ने कुछ आंसर गड़बड़ तो नहीं कर दिया, नो इंप्रूवमेंट थी, नो इंप्रूवमेंट, ठीक, नो इंप्रूवमेंट थी, नो इंप्रूवमेंट थी, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, जो 11 क्वेश्चन है आपको पता है कि 14 + 11 ऐसे हम ये प्रैक्टिस सेट तोड़ देते हैं। अगर जो बच्चे नए हैं उन सुन लो ध्यान से, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको तोड़ दे रहे हैं 14 + 11 के सेट में। ठीक, पहले 14 क्वेश्चन होंगे, लास्ट में 11 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ ना, लास्ट के 11 में आप सभी को चैलेंज देता हूँ कि 11 में से आपको 10 सही करके दिखाने, ठीक, और आपको डेली ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और आपको डेली अपना स्कोर जज करना है कि आज 11 में से कितना रहा, आज 11 में से कितना रहा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के आंसर लास्ट के 11 में से बहुत कम रहते हैं और हमें यहाँ पे ही अपना स्कोर बढ़ाना। ठीक, चलिए तो सारे प्यारे बच्चे अब 1 by 1 आंसर करेंगे। चलिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि वॉइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अ न्यू बुक ऑन गेम्स विल बी रिलीज्ड बाय द पब्लिशर्स नेक्स्ट वीक। चलिए आंसर करेंगे अब सारे प्यारे बच्चे, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, आंसर फटाफट से करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से। A new book on games will be released by the publishers next week। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे लिख रखा है will be published। जब भी वॉइस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखा करो एक्टिव फॉर्म में लिखा कि पैसिव फॉर्म में लिखा। जैसे ही आपको पता लगा ना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो समझ जाना मेरे भाई ये पैसिव सेंस है। ये कैसी सेंस है प्यारे बच्चों, ये पैसिव सेंस है। जब भी आप पैसिव से एक्टिव जाओगे ना तो बाई के साथ में जो कुछ भी लिखा ना उसको सब्जेक्ट बना दो फटाफट से। पब्लिशर्स कहां गया भैया, सब्जेक्ट बना दो, बना दिया बना दिया बना दिया, ठीक है भाई। अब यहां पे लिख रखा है विल बी रिलीज्ड। ध्यान देना प्यारे बच्चों, विल एक मॉडल होता है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये एक्टिव फॉर्म होती है। और मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कैसी फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, ये पैसिव फॉर्म होती है। ठीक, ये एक्टिव और ये पैसिव। अब पैसिव में लिखा तो एक्टिव में चेंज करना, तो विल पब्लिश, सॉरी विल रिलीज कहां पे है, विल रिलीज कहां पे है, विल रिलीज कहां पे, ये रहा मेरे भाई, ए वाले सारे के सारे से बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2, अ न्यू गैलरी इज बीइंग बिल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। जल्दी बताओ शाबाश क्या आएगा, बहुत बढ़िया। अब सारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। यहां पे भी ध्यान से देखेंगे इज बीइंग बिल्ट लिख रखा है, ये एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है। यहां पे आप सभी लोगों को ध्यान क्या रखना है कि एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है, यहां पे इस बात का बस ध्यान रखो। इज बीइंग बिल्ट यहां पे एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है, बताओ शाबाश। और फिर आंसर भी करते रहो, आंसर भी आप लोग साथ के साथ करते रहो कि इसका आंसर क्या रहेगा, बताओ शाबाश क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी बताओ शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी
चलिए चेक करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है इज बीइंग बिल्ट, ठीक है, पैसिव है, फिर से साफ साफ दिखाई दे रहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब की बार बाय के साथ में कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसने अपने आप से सब्जेक्ट बना दिया, दे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्टिव में अगर लिखा हो ना प्यारे बच्चों इज एम आर प्लस में आई एन जी, इज एम आर प्लस में आई एन जी, उसका पैसिव बनता है क्या, उसका पैसिव क्या बनता है, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसी का पैसिव बनता है, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव में इज एम आर प्लस आईएनजी दिखना चाहिए, दे सब्जेक्ट है तो आर प्लस में आईएनजी देखो कहां पे है, ये रहा, डी वाले सारे के सारे सही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, नरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, सारे के सारे बच्चे नरेशन का क्वेश्चन है। चलिए सारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट, बताओ शाबाश क्या आएगा। The investigator asked me, did you see or hear anything in the dead of night? चलो चेंज करो शाबाश, फटाफट से नरेशन चेंज करो, नरेशन चेंज करो। प्यारे बच्चों ध्यान आपको किस बात का रखना कि नरेशन में सबसे पहले ये देखो सेंटेंस किस टाइप का है। हमने देखा सेंटेंस तो सर इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस तो कैसा है प्यारे बच्चों, सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, ठीक है भैया, इंटेरोगेटिव है। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड का तो आस्क्ड रहेगा, ठीक है भैया, ठीक है, आस्क मी, ठीक। कोमे के नाम का इफ या वेदर में से एक लिखना है, इफ लिख दिया, इफ लिख दिया, इफ लिख दिया, दैट और इफ काटा मारो भाई, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक। अब यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, डिड लिखा हुआ, डिड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब हैड सीन देखो कहां पे लिखा हुआ है, हैड सीन कहां पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया था, सी वाले सारे के सारे सी वाले। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते। ऐसे उड़ा दिया करो मेरे भाई, धुआं ऐसे धुआं करते चलो, तभी मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज टीचर इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज ए चाइल्ड, बताओ शाबाश। ये आपको उल्टा चलना है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोमे वाला डायरेक्ट होता है, बिना कोमे वाला इनडायरेक्ट होता। अब की बार आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में जाना है। चलिए चेंज कीजिए तो एक बार सारे प्यारे बच्चे, एक बार फटाफट से चेंज करके दिखाएंगे सारे प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो और मेरे भाई सेशन पूरा देखना है, पूरा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलो, द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज टीचर इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज अ चाइल्ड, बताओ सर, साफ साफ तो दिखाई दे रहा, अगर आस्क्ड आया तो क्वेश्चन होगा, ठीक है। द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर, सेड टू हिज टीचर, टीचर, ठीक है। अब यहां पे लिखा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मेरे भाई ये क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें नहीं है, ये ए ऑप्शन भी कट गया। अब यहां पे देखा, ये ऑप्शन भी कट गया, काटा मारो। अब यहां पे देखा प्यारे बच्चों, वर यू ऑलवेज गुड एज ए टीचर, सॉरी एज ए चाइल्ड, और इसमें लिख रखा है आर यू गुड एज ए चाइल्ड। अब एक कॉमन सेंस की बात है प्यारे बच्चों, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, वही तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, अभी अभी मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा, लगाएंगे निशान, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आएंगे सारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे, दीज थंडरस्टॉर्म्स। अब आपको पीक्यूआरएस में मिलाना है कि किसके बाद क्या आएगा, चलो मिलाओ शाबाश, किसके बाद में क्या आना चाहिए, देखो तो जरा, शुरुआत मिल जाए तो बात बन जाए। देखो देखो यहां पे देखो एक बार, यहां पे लिखा दीज थंडरस्टॉर्म्स, जो ये थंडरस्टॉर्म्स है, कौन थंडरस्टॉर्म्स मेरे भाई, नहीं पता लगा, काटा मारो, ए से शुरुआत नहीं होगी। द वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट मोर स्टॉर्म्स, और भी ज्यादा तूफान आने की संभावना है भाई, पहले कहां आए, बी से भी शुरुआत नहीं होगी। थंडरस्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वर रिपोर्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया, अच्छा। द वेदर डिपार्टमेंट इज आल्सो सेड मॉनसून इज लाइकली टू हिट साउथ अफ्रीका सून, हाँ सही है, यानी कि शुरुआत सी से है प्यारे बच्चों, शुरुआत तो सी से है, शुरुआत तो सी से है कि भैया थंडरस्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वर रिपोर्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है भैया, हो गई बात। अब क्या कह रहा कि वेदर डिपार्टमेंट कह रहा प्यारे बच्चों, हैज ऑल्सो सेड मॉनसून इज लाइकली टू हिट साउथ इंडिया सून, साउथ इंडिया को भी हिट करेगा। द वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट मोर स्टॉर्म्स इन द कमिंग डेज, दीज थंडरस्टॉर्म्स वर अ ह्यूज रिलीफ आफ्टर द हीट वेव कंडीशंस द रीजन हैड एक्सपीरियंस्ड। अब बताओ क्या आएगा, सी के बाद ए भी आना फिक्स है, सी के बाद ए भी आना देखो फिक्स है, सी के बाद ए आएगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है, कि इन थंडरस्टॉर्म्स की वजह से बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है, गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिली है, ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा कि डी आएगा, ये देखो, ये देखो मेरे भाई, उसके बाद में बी आएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद में बी आएगा, सी ए बी डी वाले सारे के सारे सी ए बी डी वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, आंसर करेंगे। सिलेक्ट द
इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इन चारों में से कोई एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, आपको बतानी है कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहां पे गलत है। पॉसिबल की गलत है, नहीं भैया। एनर्जेटिक नहीं भैया। हेल्पफुल नहीं भैया। जर्नी की स्पेलिंग गलत है, जर्नी की स्पेलिंग यहां पे गलत है, जर्नी की स्पेलिंग यहां पे गलत है, जर्नी की स्पेलिंग गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता है डेली डेली जो क्लोज टेस्ट होता है ना प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चंस होते हैं क्लोज टेस्ट के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको कतई मिस मत करना, इनको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारे प्यारे बच्चे इसको फटाफट से पढ़ेंगे और इनको अटेम्प्ट भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो। तो सारे प्यारे बच्चे करो आंसर। अब फटाफट से आंसर करो। चलो सारे बच्चे मेरे साथ में देखो भाई। स्वामीनाथन हैड अ टेबल ऑन विच, मेरे साथ में ही पढ़ेंगे आज सभी बच्चे मेरे साथ में पढ़ेंगे। स्वामीनाथन के पास एक टेबल होती थी जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें, उसका कोट हो गया, कैप हो गया, स्लेट हो गया, इंक बोतल हो गई, किताबें हो गई, वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड डैश, जो फेंक रखी थी उसने कंफ्यूज्ड डैश में। बताओ कंफ्यूज्ड किस में मेरे भाई? हीप में, डील में, ऑर्डर में कि लोड में? मेरे भाई जैसे किताबें ऐसे फेंक रखी है, वहीं पे इंक बोतल सब कुछ चीजें हैं, तो हीप सा बन गया, एक ढेर सा बन गया, ऐसे करके हीप सा बन गया, तो उसको बोला जाएगा कंफ्यूज्ड हीप बोला जाएगा प्यारे बच्चों। हीप इज द करेक्ट आंसर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? हीप होगा, हीप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे सारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 आगे क्या कह रहा है? ही सेट ऑन हिज स्टूल, स्टूल पे बैठा, एंड शट हिज आईज टू डैश, और उसने अपनी आंखें बंद की टू डैश करने के लिए कि व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे, कि आज दिन भर में मुझे क्या काम करना है। बताओ 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 क्या आएगा? गैस आएगा, रिकलेक्ट आएगा, इमेजिन आएगा कि एस्टिमेट आएगा? प्यारे बच्चों यहाँ पे रिकलेक्ट इज द करेक्ट आंसर। रिकलेक्ट का मतलब रीथिंक करना उस चीज के बारे में कि मुझे आज क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजों को संजो के उस चीजों के बारे में सोच रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दो तो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 आगे क्या कह रहा है मेरे भाई? फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वॉज अर्थमेटिक, दोज 5 क्या? दोज 5 डैश इन प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले उसने सोचा अरिथमेटिक में जो 5 जो है ना डैश को सोल्व करेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होंगी। 5 लड़ाई झगड़े क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? डिबेट फैल गई क्या? कि कंडीशन मेरे भाई पजल्स होंगी, उनको सोल्व करेगा। लगाओ निशान, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 फिर उसके बाद सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेगा, यानी कि मैथ्स पढ़ेगा, फिर इंग्लिश पे आएगा मेरे भाई। देख लो स्वामीनाथन भी पहले मैथ्स पढ़ता था फिर इंग्लिश पे आता था, और आपको क्या करना है मेरे भाई? तो आपको भी यही करना है, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है प्यारे बच्चों। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, स्वामीनाथन जी भी पढ़ते थे ना, देख लो अब आप। देयर वॉज इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन, क्या बात है, एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द डैश वर्ड्स। भाई देखो वो डेली डेली क्या पढ़ता था? इंग्लिश की किताब पढ़ता था, पेज पे लिखता था, इंग्लिश लेसन पढ़ता था, और जो भी वर्ड होते थे ना जिनका मीनिंग उसको नहीं पता था डिक्शनरी में सर्च करके लिखता था। अब कैसे मीनिंग होंगे प्यारे बच्चों? रिजिड होंगे, ऑकवर्ड होंगे, विजिबल होंगे कि डिफिकल्ट? डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, डिफिकल्ट वर्ड। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो, आज के आखिरी क्वेश्चन का आंसर कर दो तो सारे बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर कर दो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 का फिर उसके बाद में क्या पढ़ता था वो? ज्योग्राफी पढ़ता था। एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क एंड गेट डैश फॉर स्कूल। और फिर वो क्या करता था? 2 घंटे पहले ही वो सारा काम निपटाता था और स्कूल चला जाता था। ठीक, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा एक बार फटाफट से बताओ सारे प्यारे बच्चे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, सारे के सारे बच्चे लाइक कर दो। और ध्यान देना मेरे भाई, इस सेशन से डेली जुड़ना है। और दूसरा दोपहर में 12 बजे वो कैब का सेशन होगा, वो मिस नहीं करना है। दोपहर में 12 से 12:30 उस सेशन के साथ भी आपको जरूर से जरूर जुड़ना। उसके अलावा जो भी बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की तैयारी करें उन सभी के लिए प्यारे बच्चों संकल्प बैच 2.0 चलाया जा रहा है। ध्यान देना, इस बैच से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना मेरे भाई। मात्र 500 रुपए में बैच आपको पूरा मिलेगा, जिसके अंदर 4 मार्च से लाइव क्लासेस चल रही है, 4 मार्च से। ठीक है ना, अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। एसएससी मेकर की ऐप को डाउनलोड करो और वहां से इस बैच को परचेज करो, तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करो। ठीक है ना, तो सारे प्यारे बच्चे इस बैच में जुड़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बैचेज चल रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच का क्रैश कोर्स मात्र 200 रुपए, झारखंड पुलिस वाले के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है प्यारे बच्चों, जिसकी ऑफर प्राइस है मात्र 250 रुपए।
है। इसके अलावा आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए प्यारे बच्चों पायलट बैच है, जिसके अंदर CBT 1 CBT 2 दोनों कवर किए जाएंगे, जिसका ऑफर प्राइस है मात्र 350 रुपए। सारे के सारे कोर्स आपको एसएससी मेकर की ऐप पे अवेलेबल है। जिस भी किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसी एग्जाम से रिलेटेड आप कोर्स से जुड़े और पढ़ें और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें, सुनिश्चित करें, ठीक है ना। इसके अलावा रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है। एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो डेली रात को 8 बजे अजय सर के साथ में जरूर जुड़ना है एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ते हैं तो देख पाते हैं प्यारे बच्चे कुछ लिंक दिए हुए हैं, ये एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, यहीं से पीडीएफ कोर्सेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर लो। और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको सब जगह अपने यार दोस्त परिवार सब जगह फैला देंगे, हाँ ना। हाँ चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं प्यारे बच्चों। और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो। और सेशन अगर अच्छा लगता है सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम प्यारे बच्चों, राम राम।